अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे आज क्या बनने लगा है। आज मैं बना रही हूँ अंडे की बर्फ़ी। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। चले आए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। मैंने 6 अंडे लिए हैं, यानी कि 6 अंडे। इनको तोड़ लेंगे और एक बाउल में डालते जाएंगे। और साथ में इसके 1 कप घी लिया जाता है। आप चाहें तो देसी घी ले लें, चाहें तो आप बनास्पति घी ले लें, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आपको कि प्लीज़ आप देसी घी लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है ताकि नुकसान ना हो बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने जो घी लिया है वो देसी घी है, 1/2 कप से भी थोड़ा कम ही है। इसको हमने गरम कर लिया है, थोड़ा सा मेल्ट किया है, बस गरम नहीं किया, मेल्ट किया है। और यहाँ पे मैंने चीनी जो ली है वो 1 कप ली है अंदाज़न। ये डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ, घी ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको नीट करके डाल देंगे कप को। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यकजान करना है इसको बिल्कुल, ताकि घी, चीनी और अंडे मिक्स हो जाएं, अच्छे से एक जान हो जाएं। इनमें बिल्कुल भी अकेली अकेली चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। इतना अच्छा इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल दें, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। ये सिर्फ़ एक खूबसूरती के लिए है और अदरवाइज इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है हमारी। चले आएँ फिर हम अब कुकिंग शुरू करते हैं। कढ़ाई रख ली है मैंने। अब कढ़ाई के अंदर हम इसको मिक्सचर को ऐड कर देंगे। और प्लीज़ यहाँ पे आपने स्पैचुला बिल्कुल भी रोकना नहीं है। स्पैचुला चलता रहे, बिल्कुल भी बंद ना हो, वरना फिर बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी और वो बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। स्पैचुला बिल्कुल आपने चलाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फ़ी है वो तैयार होना स्टार्ट हो गई। जस्ट इसको 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर बर्फ़ी जो है वो हमारी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई है। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल बाइंडिंग हो गई है तकरीबन। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर कलर लेके आएंगे, थोड़ा सा बस कलर लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन स्पैचुला बिल्कुल भी रोकना नहीं है। जितनी देर ये चूल्हे पे है हमने स्पैचुला चलाते रहना है। इसके अंदर रोक देंगे तो हमारी बर्फ़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि स्पैचुला बिल्कुल भी रोकना नहीं है, चलता रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों बना रही हूँ, अपने कुकिंग अरेंज में क्यों नहीं बना रही, क्योंकि गैस जो है वो बहुत ही कम आता है, बहुत कम। कुकिंग अरेंज में गैस नहीं आ रहा था, इसलिए भी मैंने अपना चूल्हा निकाला, जो मेरा पुराने वाला चूल्हा था ना, फिर मैंने वो निकाला और उस पर ये रेसिपी शूट कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। चले आए, रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर दें और इसमें डाल के हमने इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा टैप कर देना है। और फिर इसको 2 घंटे के लिए हमने शेल्फ पे रख देना है। 2 घंटे बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसको इस तरह से टैप करके बिल्कुल एक जैसा कर देना है, फ्लैट कर देना है इसको और 2 घंटे रख देंगे। अब हम इसको 2 घंटे बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे 2 घंटे हो चुके थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें कितनी ज़्यादा हैं हमारे खानों में। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है खानों में। कटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।